हाय लवलीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरजे महक और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ सनस्क्रीन मिस्टेक्स एंड हैक्स जो कि समर में आपको बहुत काम आने वाले हैं। सनस्क्रीन यूज़ करते वक्त सबसे पहली मिस्टेक, गलती ये होती है कि हम प्रॉपर अमाउंट में सनस्क्रीन को नहीं लेते हैं। सिर्फ आप फेस पर अप्लाई करते हो तो मिनिमम 5 ml जितना आपको सनस्क्रीन आपके फेस पे अप्लाई करना है। और अगर आप सनस्क्रीन एंटायर बॉडी पे यूज़ करने वाले हो तो आपको मिनिमम 30 ml ऑफ सनस्क्रीन आपकी बॉडी पे यूज़ करना चाहिए। तो सनस्क्रीन लगाते वक्त शायद सेकेंड हमारी मिस्टेक ये है कि हम कभी रीअप्लाई नहीं करते हैं। आपने कभी किया है? नहीं ना। हम तो बस एक बार घर से निकलने से पहले अप्लाई कर दिया सनस्क्रीन, फिर हम भूल जाते हैं कि अरे बाबा 2-3 घंटे के बाद हमें फिर से अप्लाई करना चाहिए, ताकि जो हमने 2-3 घंटे पहले अप्लाई किया था उसका जो पावर है वो ख़त्म होने को है। और रीअप्लाई करेंगे तो हमारी स्किन को फिर से प्रोटेक्शन मिलेगा जो भी हार्मफुल यूवी रेज है उससे। तो री एप्लीकेशन यानी कि 2-3 घंटे के बाद सनस्क्रीन को दोबारा री अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी थर्ड मिस्टेक सनस्क्रीन अप्लाई करते वक्त ये है कि आप देखोगे कि हमेशा सनस्क्रीन पर SPF और एक नंबर लिखा हुआ होता है 10, 20, 30, 40, 50 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वो होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। SPF 10 या 20 ही यूज़ करते हैं, तो इसीलिए भी शायद आपको इतना प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है। क्योंकि देखो अभी जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस तरीके से जितना आप देखो आज से 10 साल पहले समर सीज़न में इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी। हमें SPF फैक्टर भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ कि मेरे सनस्क्रीन पर 50 SPF है, तो जिस तरीके की गर्मियाँ अब पड़ रही है तो आपको मिनिमम 40-50 SPF तो लेना ही चाहिए। तो शायद अभी आपके पास जो SPF है 10, 20, 30 वो इतना सफिशिएंट यानी कि इतना इनफ ना होता हो। तो ये वैसे 3-in-1 मैट लुक डेली सन ब्लॉक, ये है SPF 40। तो 40 और 50 उसके नीचे तो समर में आप सोच भी नहीं सकते हो। तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप अभी कितने SPF वाला सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो। सनस्क्रीन अप्लाई करते वक्त हम फोर्थ यानी कि चौथी गलती, मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं, हमारे सनस्क्रीन पर लिखा हुआ है UVA, UVB ऐसा कुछ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये लिखा है UVA। देखो ये वाले सनस्क्रीन पे भी ना ये PA++ लिखा है ना, उसके ऊपर यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। तो सिर्फ आप UV यूज़ करते हो तो वो भी आपको इतना सफिशिएंट नहीं रहेगा। अल्ट्रावायोलेट A and B, तो ये अल्ट्रावायोलेट रेज जो भी किरणें होती है वो काफ़ी हानिकारक होती है हमारी स्किन के लिए, बॉडी के लिए। तो इसीलिए भी शायद आपको इतना प्रोटेक्शन नहीं मिलता हो और आप कहते हो हमने कौन सा सनस्क्रीन ले लिया यार, कुछ काम का ही नहीं है। क्योंकि वो सनस्क्रीन शायद हमारी जो गर्मी है, जो क्लाइमेट अभी हो रहा है उसके लिए सफिशिएंट ना हो। फिफ्थ जो गलती है सनस्क्रीन अप्लाई करते वक्त वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बीच पे जा रहे हो, आप स्विमिंग करने के लिए जा रहे हो और आपने अप्लाई किया हुआ है आपका सनस्क्रीन, तो वो होना चाहिए एटलीस्ट वाटरप्रूफ या वाटर रेजिस्टेंट। आपका नॉर्मल वाला सनस्क्रीन है जिस पर कुछ भी नहीं लिखा है वाटर रेजिस्टेंट या वाटरप्रूफ या कुछ भी, पूल में गीले होने के 10 मिनट के बाद फिर से सनस्क्रीन अप्लाई करना है। और अगर जैसे मैंने बताया कि ये वाला मेरा सनस्क्रीन है, ये इस पर लिखा है वाटर रेजिस्टेंट, तो आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर 40 मिनट्स के बाद उसे फिर से आपकी बॉडी पे, मतलब जो भी पार्ट्स आपके खुले हैं जो सन में एक्सपोज हो रहे हैं उस पर आपको सनस्क्रीन दोबारा लगाना चाहिए विदिन 40 मिनट्स। सनस्क्रीन लगाते वक्त हमारी छठी मिस्टेक ये है कि चेक करो सनस्क्रीन की एक्सपायरी डेट। क्योंकि सनस्क्रीन हमें ना जनरली मार्च, अप्रैल में 3 महीने ही याद आता है। फिर ये सनस्क्रीन कहाँ हमारी वैनिटी में और कहाँ पड़ा होता है हम कभी चेक नहीं करते हैं। कुछ मतलब इसकी हमें पड़ी होती नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि बाकी तो हमें ज़रूरत होती नहीं है, फिर बारिश हो जाएगी, फिर ठंड है। अब भी आप आपके वैनिटी में चेक करो कि आपकी सनस्क्रीन कहीं एक्सपायर्ड तो नहीं है ना। सनस्क्रीन अप्लाई करते वक्त हमारी 7वीं मिस्टेक या गलती वो होती है कि कुछ
स्पॉट्स हम कई बार मिस आउट कर जाते हैं। तो हमें क्या करना है, नहाने के बाद पूरी बॉडी पे सनस्क्रीन प्रॉपरली अप्लाई कर दो। पता है कई बार क्या होता है, हम कपड़े पहन लेते हैं और उसके बाद हम सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, कुछ कुछ जो स्पॉट्स है वो रह जाएंगे। तो जितना पोर्शन कवर है उसके अंदर भी, ये कपड़े के अंदर भी धूप तो जाएगी और आपकी स्किन को ज़्यादा डैमेज करेगी, क्योंकि आपने उतने पोर्शन में अप्लाई नहीं किया है। तो आप जब रिमूव करोगे तो वो शेप हो जाएंगे पूरे टैनिंग के। तो उसे अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है कि नहाने के बाद प्रॉपर पूरी बॉडी पे आप सनस्क्रीन अप्लाई कर लो। सनस्क्रीन यूज़ करते वक्त हम 8वीं गलती ये करते हैं, शायद आपके सनस्क्रीन को काम करने के लिए टाइम ही नहीं दे रहे हो आप। कई बार मैंने देखा है लोग घर से निकल जाते हैं, फिर रास्ते में, कई बार पार्किंग में, कार में अप्लाई कर लेते हैं, बस में, मतलब लाइक जो भी व्हीकल में जाता है। सनस्क्रीन को एक्टिवेट होने के लिए, उसे काम करना शुरू करने के लिए भी आपको इनफ टाइम देना पड़ेगा। इसके लिए हमेशा आप सन में जा रहे हो बाहर, उसके मिनिमम 15-20 आधा घंटा पहले आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है। तो सनस्क्रीन यूज़ करते वक्त हमारी 9वीं गलती ये है कि हम शायद एवरीडे इसे यूज़ नहीं करते हैं। हमें लगता है कि अरे रोज़ तो मैं 7-8 बजे जा रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, अभी तो कहाँ, मतलब इतना तो धूप हुआ ही नहीं है। स्किन तो तब लगाना चाहिए ना जब हम स्विमिंग पूल पे जा रहे हैं, बीच पे जा रहे हैं, एकदम से वेकेशन पे कहीं पे सीधा हम पे धूप आएगा तभी ना। ऐसा सोचने वाले लोगों को भी स्किन डैमेज हो सकती है। तो एवरी डे अप्लाई करना है सनस्क्रीन, हमें एवरी डे यूज़ करना है। 10वीं गलती हमारी ये है सनस्क्रीन अप्लाई करते वक्त कि हम ये सोचते हैं कि महक हमारे फाउंडेशन में तो SPF आ गया, मैं फाउंडेशन या मैं BB क्रीम अप्लाई करके जा रही हूँ, तो मुझे अलग से सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है। आपके मेकअप के अंदर जो भी SPF है वो एक्स्ट्रा है, वो बोनस है, आपको अलग से प्रोटेक्शन देगा। लेकिन बेसिक आपको सब कुछ अप्लाई करने से पहले, नहाने के बाद सनस्क्रीन तो अप्लाई करना ही है। और एंड में रहेगी बोनस टिप, जो सबसे ज़्यादा काम की टिप वो है, मेरा जो भी सनस्क्रीन मैं अप्लाई करती हूँ ना, तो इतना पसीना होता है कि मुझे नहीं अच्छा लगता है, बहुत ही चिपचिपा लगता है। होता है ना आपके साथ ऐसा है? आप क्या करते हो, सनस्क्रीन लिया, उसको हाथों में लिया, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे घिसा, फिर ऐसे ऐसे घिसा, फेस पे जो आप ये रब करते हो ना, धड़ाधड़ धड़ाधड़, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर क्या होगा, पसीना होता है ना। तो उसका सॉल्यूशन आज मेरे पास है। या तो आप आपके पास एक ऐसा ब्रश हो जिसे आप स्किन केयर के लिए अलग से रखो, या फिर कोई भी एक ब्यूटी स्पंज जो आजकल सबके पास होता है। तो आप क्या करोगे, बिल्कुल फाउंडेशन या BB क्रीम कैसे अप्लाई करते हो उसी तरीके से आपको सनस्क्रीन भी अप्लाई करना है। जैसे कि आपने सनस्क्रीन ले लिया, अब आप आपके स्पंज से अप्लाई करो या फिर आपके ब्रश से अप्लाई करो। और जो आपने रब किया था ना, तो आपने ना आपकी स्किन को बिल्कुल वार्म अप कर दिया ऐसा रब करके। फिर जब आप छोड़ोगे ना, तब क्या होगा, उसमें से पसीना निकलेगा। तो ये स्पंज या ब्रश से अप्लाई करोगे आपका सनस्क्रीन, तो आपको पसीना नहीं होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। तो मेक श्योर कि ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वो फ्री है। आप ऐसे और कौन से हैक्स, कौन से टिप्स जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करें और आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।